प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ के बारे में मैं आलोचना करूंगा, डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि जो पुरोहित यानी कि याजक कौन है। नया नियम में पुरोहित, परमेश्वर का पुरोहित यानी कि याजक कौन है। तो आज मैं बहुत ही ऐसा चीज़ के बारे में आलोचना करूंगा शायद आपने सुना नहीं होगा, आपके कलीसिया में नहीं सुना होगा, विश्वासियों के बीच में नहीं सुना होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन इस चीज़ के बारे में हमें समझाता है और हमें ये सारी चीज़ समझना ज़रूरी है ताकि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। तो मैं क्या क्या चीज़ आपके साथ आज आलोचना करने वाला हूँ। मैं आलोचना करने वाला हूँ कि नया नियम में कोई याजक यानी कि पुरोहित है क्या, कोई विशेष व्यक्ति पुरोहित या याजक। नया नियम में पुरोहित, कोई विशेष व्यक्ति पुरोहित या याजक, ऐसा कुछ है क्या। और हम लोग जो कलीसिया है यानी कि हमारा चर्च है, उसमें कोई पुरोहित को नियुक्त कर सकते हैं क्या, कोई याजक को नियुक्त कर सकते क्या, या करना चाहिए क्या। नया नियम में ये पुरोहित का जो समझ क्या है, ये पुरोहित या याजक का समझ क्या है, वो हम समझने वाले। कॉन्सेप्ट क्या है, पुरोहित या याजक हमें चाहिए या नहीं चाहिए, कौन होता है, कैसे होता है, ये चीज़ हम आपके साथ आलोचना करने वाले हैं। पहला चीज़ हम इस दौरान पहला चीज़ जो हमें समझना है कि पुरोहित यानी कि याजक कौन होता है, याजक क्या है, कौन होता है, इसका मतलब क्या है। तो मैं विकिपीडिया, जो ऑनलाइन हमें विकिपीडिया से बहुत सारा मैसेज मिलता है, वहाँ से मैं मैसेज देख रहा था। तो मुझे प्रीस्ट यानी कि याजक यानी कि पुरोहित के मतलब क्या है, तो कुछ आपके सामने मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। पुरोहित मतलब ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी विशेष मज़हब का, हर एक मज़हब में पुरोहित होता है, पुरोहित यानी कि याजक होता है। और पुरोहित ऐसा व्यक्ति है कि उस मज़हब में वो उसको अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है कि वो लोगों का जो आराधना करने के लिए, परमेश्वर के पास आराधना करने के लिए लोग उस विशेष मजहब में परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है। तो पुरोहित यानी कि याजक ऐसा व्यक्ति है कि वो उनको सहायता करेगा परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए। इसके अलावा भी जो उस मज़हब का रीति नीति है, बहुत सारा रिचुअल्स है, बहुत सारा रीति नीति है, या बहुत सारा सैक्रिफाइस है, बहुत सारा चीज़ जो दिया जाता है, जो बलि या बहुत सारा चीज़ जो ऑफरिंग दिया जाता है। तो परमेश्वर का वो सारे चीज़, लोगों का जो सारे चीज़ परमेश्वर के तरफ पहुंचने में पुरोहित या याजक वो सहायता करेगा। तो ये जो पुरोहित जो है वो एक विशेष व्यक्ति है। वो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक पद पे है, जो एक उस विशेष मज़हब का लोग और उनके जो गॉड या गॉडेसेस या कोई पर्टिकुलर डेटी जो होता है, कोई गॉड गॉडेसेस या परमेश्वर जो भी बोलते हैं वो लोग, उनके पास पहुंचने के लिए ये व्यक्ति बहुत विशेष व्यक्ति होता है। वो दोनों का मिलन कराते हैं, लोगों का जो आराधना, लोगों का जो ऑफरिंग, जो वो लोग ऑफर करते हैं, जो वो लोग उत्सर्ग करते हैं परमेश्वर के लिए, वो सारे चीज़ों को परमेश्वर, उनके जो परमेश्वर है, उनका जो ईश्वर है या कोई देवी है, उनके पास पहुंचने के लिए ये पुरोहित यानी कि याजक सहायता करता है। ये मोटा मोटा तरीका से पुरोहित या याजक का काम होता है। ये हम देखते हैं कि हर एक मज़हब में ये पुरोहित यानी कि याजक है। तो वो लोग ये धार्मिक काम में वो खुद रहते हैं, उनका काम है ये सारे चीज़ करना है, और उनको वहाँ पे नियुक्त किया है कोई एक व्यक्ति या कोई एक दल के लोग या कोई संगठन के लोग,
उनको वहाँ पे नियुक्त किया है, कोई उनको नियुक्त किया है वहाँ पे, और वो सारे काम कर रहा है, उसका कर्तव्य है, वो उसको अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है, और उसका स्पेशल कुछ अंडरस्टैंडिंग है, क्वालिटी है, और उसका काम है कि ये सब करना है। परमेश्वर के पास लोगों के जो लोगों का आराधना करना, लोगों के कुछ चीज़ लोग परमेश्वर को देना चाहता है, वो सारी चीज़ परमेश्वर की तरफ पहुंचाने में वो सहायता करता है। वो लोग और परमेश्वर, उनके ईश्वर के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक, यानी कि मध्यस्थता करने वाली व्यक्ति करके जाना जाता है। और हर एक मज़हब में हम देखते हैं जो उनका जो प्रीस्ट यानी कि पुरोहित यानी कि याजक होता है, उनका कुछ स्पेशल ड्रेस होता है, यानी कि विशेष उनका 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 कपड़े होते हैं, उनके कपड़े से पहचाना जाता है कि वो विशेष व्यक्ति है, वो पुरोहित है यानी कि याजक है। ये पुरोहित का एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग हम देख सकते हैं, ये पुरोहित का मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है। अलग अलग मज़हब में आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग वो सेम ही है, वही व्यक्ति है जो लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने में सहायता कर रहा है। अभी ये अंडरस्टैंडिंग अगर हम मसीह अंडरस्टैंडिंग में, माने विश्वास में, क्रिश्चियन फेथ में अगर आकर देखें, क्रिश्चियन फेथ में नया नियम में आकर देखें, तो वहाँ पे ये याजक यानी कि पुरोहित का अंडरस्टैंडिंग है क्या? मतलब पुरोहित करके कोई नया नियम में कोई विशेष व्यक्ति ऐसा कोई है क्या जो मनुष्यों का, जो लोग कलीसिया में जाते हैं, जो लोग चर्च में जाते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका आराधना, उनका जो सैक्रिफाइस वो परमेश्वर की तरफ पहुंचा सके, ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? नया नियम में ऐसा कोई व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है क्या? ये हम देखने वाले हैं कि, लेकिन नया नियम में कौन कैसा है वो देखने से पहले हम से पुराने नियम में जाएंगे, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये जो प्रीस्ट यानी कि जो पुरोहित यानी कि जो याजक है, उसका अंडरस्टैंडिंग था। तो पुराने नियम में जो पुरोहित का अंडरस्टैंडिंग था वो हम समझने वाले हैं, उसके बाद हम समझेंगे नया नियम में क्या है। तो पुराने नियम में अगर हम जाएंगे तो पुराने नियम में जब इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकल के आया था, परमेश्वर ने उनको लेके आया था, उसके बाद परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को बहुत सारा नियम दिया, बहुत सारे नियम फॉलो करने के लिए बोला, आराधना के लिए एक जगह बनाने के लिए बोला। तब वहाँ पे एक मंदिर भी था, परमेश्वर का मंदिर था। हम जानते हैं सुलेमान राजा ने पूरा परमेश्वर का मंदिर बनाया, उससे पहले भी तंबू के अंदर परमेश्वर का आराधना किया जाता था। तो जो मंदिर बनाया गया था वहाँ पे आराधना करने के लिए परमेश्वर के पास सैक्रिफाइस या बलि चढ़ाने के लिए, ये सब काम करने के लिए वहाँ पे पुरोहित था, याजक था। पुराने नियम में हम देखते हैं याजक है, तो याजक का काम है, याजक जो लोग थे वो लोग इज़राइल के जो 12 अलग अलग जो ट्राइब है, मतलब हिंदी में आप बोल सकते हैं अलग अलग वंश के लोग या गोत्र के लोग हैं, उसमें लिवाइट करके जो लोग थे उनको चूज़ किया गया, उनके जो परिवार के लोग हैं उनको बोला गया कि वो लोग ये पुरोहित यानी कि याजक का काम करे। तो पुराने नियम में जो पुरोहित यानी कि याजक थे वो सारे लिवाइट वंश से थे, लिवाइट लोग थे। तो वो लोग मंदिर में सारे आराधना का काम, उनका जो लोग जो बलि चढ़ाते थे उनका काम, सारी चीज़ों का काम वो लोग करते थे। तो वहाँ पे जो प्रीस्ट यानी कि पुरोहित यानी कि याजक का जो समझ था, उसमें हम देखते हैं कि दो टाइप का हम याजक देखते हैं। एक याजक है जो साधारण याजक है, जो परमेश्वर का मंदिर में वो अलग अलग काम में इन्वॉल्व था, अलग अलग काम करते थे वो लोग, बलि चढ़ाने में, लोगों का मतलब वो मंदिर का देखभाल करने में, और बहुत सारा चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व था। और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति 1 साल के लिए प्रधान याजक करके चुना जाता था, यानी कि नियुक्त किया जाता था। सारे याजक को नियोग किया जाता था, लेकिन प्रधान याजक साल में एक बार एक व्यक्ति को नियोग किया जाता था। तो वो व्यक्ति प्रधान याजक होता था। प्रधान याजक का विशेष काम क्या है? प्रधान याजक का विशेष काम ये है कि वो अति पवित्र स्थान में जाएंगे। मंदिर में हम जानते हैं कि अति पवित्र स्थान करके एक स्थान होता था जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होता था, परमेश्वर का वाचा का सिंदूक वहाँ पे रखा गया था, मन्ना भी वहाँ पे रखा गया था, हम जानते हैं। और वहाँ पे
परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे आता था करके विश्वास किया जाता था। और जो प्रायश्चित के लिए जो लहू लेके जाना होता था वहाँ पे, यानी कि इंग्लिश में बोलता है कि एटोनमेंट के लिए जो लहू लेके जाया जाता था वहाँ पे। तो प्रधान याजक का काम ये था कि साल में एक बार, ये उसका विशेष काम था, ये प्रधान याजक ही करता था। साल में एक बार वो पशु का लहू एक बर्तन में लेके वो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करता था प्रायश्चित के लिए। उसको इंग्लिश में एटोनमेंट बोला जाता था। और वो जो वाचा का संदूक था उसके पास वो पहुंचता था वो लहू लेके। और परमेश्वर क्या करता था, उस लहू के द्वारा लहू को देखता था और इज़राइल के लोगों का जो पाप है उसको टेम्पोररी 1 साल के लिए कवर कर देता, मतलब ढक देता था उसको। टेम्पोररी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये परमानेंटली कभी भी धुलता नहीं था। इज़राइल के लोगों का पाप पुराने नियम में कभी भी नहीं धुलता था, इसलिए उनको बोला जाता था हर एक साल उनको आना है। इब्रानी के किताब में हम देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक साल उनको आना है उस मंदिर में सैक्रिफाइस देने के लिए, बलि देने के लिए। हर एक साल वो लोग आते थे, हर एक परिवार आते थे हर एक साल बलि चढ़ाने के लिए। और उसके बलि के द्वारा बलि का लहू जो है वो जो अंदर अति पवित्र स्थान है वहाँ पे लिया जाता था और उसके लहू से उनके पापों को टेम्पोररी पार्शियली उनको ढक दिया जाता था, पाप धुलता नहीं था। तो ये था कि जो प्रधान याजक था, जो उसका काम था, ये विशेष काम था, प्रधान याजक ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता है। ऑर्डिनरी प्रीस्ट जो रहते थे, जो लोग साधारण जो याजक थे, उनका काम नहीं था ये, वो नहीं कर सकता, वो प्रवेश ही नहीं कर सकता है। और वहाँ पे प्रवेश करने के लिए उनको बहुत सारा चीज़ उनको मानना पड़ता था, बहुत सारा तरीका है, पुराने नियम के किताब में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से उसको वहाँ पे जाना होता था। तो ये प्रधान याजक का काम था, मनुष्यों का जो पापों के जो प्रायश्चित के लिए लहू लेके जाना परमेश्वर के पास। तो ये सारे काम हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के टाइम में याजक लोग करते थे। तो हम समझ सकते हैं कि याजक जो है या पुरोहित जो है पुराने नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके अलावा जो साधारण जो इज़राइल के लोग थे, वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जा नहीं सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच नहीं सकते। और वहाँ पे एक मंदिर भी था, एक बिल्डिंग था जिसको मंदिर बोला जाता था, जहाँ पे अति पवित्र स्थान था, परमेश्वर की उपस्थिति होता था। ये सारे चीज़ समझना ज़रूरी है आपको, पुरोहित क्या है वो समझने के लिए। आज के समय में पुरोहित क्या है ये समझने के लिए ये सारे चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप ये समझ नहीं पाएंगे तो आप आज के समय में कौन पुरोहित है, वो कैसे काम कर सकता है, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये सारे चीज़ों को अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ। अभी हम अगर नया नियम के अंडरस्टैंडिंग में आएंगे तो ऐसे लोग पूछ सकता है कि तो आप अभी जो नया नियम में अभी कोई पुरोहित यानी कि याजक है क्या, कोई विशेष व्यक्ति पुरोहित या याजक है क्या? तो वो समझाने के लिए मैं अलग अलग पॉइंट आपके सामने लेके आना चाहता हूं, तो आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। पहला चीज़ है कि अभी के समय में नया नियम में कोई भी परमेश्वर का मंदिर करके ऐसा कोई बिल्डिंग नहीं है, ये हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर कोई पत्थर, ईंट और पत्थर का बना हुआ कोई घर के अंदर नहीं रहता है। प्रेरित का किताब उसका 7 का 46 और 48 देखेंगे। यहाँ पे पौलुस कह रहा था, पौलुस तब के लोगों को कह रहा था कि सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया था, और परंतु वो जो परमेश्वर है वो हाथ से बनाया हुआ घर में नहीं रहता है। सुलेमान ने परमेश्वर का घर बनाया था, वो घर था। इब्रानी के किताब में अगर हम पढ़ेंगे तो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उसके बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन वो मंदिर टूट चुका था। प्रभु यीशु के मौत के बाद 70 साल के बाद वो मंदिर संपूर्ण रूप से टूट गया था। वो मंदिर नहीं है अभी, उसका ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि प्रेरित के बुक में जबकि वो मंदिर तभी भी था, तब पौलुस कह रहा है कि सुलेमान ने मंदिर बनाया था परमेश्वर के लिए, लेकिन उस मंदिर के अंदर परमेश्वर नहीं रहता है। परमेश्वर नहीं रहता है कि जो हाथ से बना हुआ कोई बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर नहीं रहता है। और एक वर्स हम देखेंगे, प्रेरित का किताब उसका 17 का 24 और 25। यहाँ पे
पौलुस एथेंस में जो लोग हैं उनसे बात कर रहा है। यहां पे वो कर रहा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और ये सारे वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर हाथ से बना हुआ मंदिर में नहीं रहता है। जो परमेश्वर है उस दुनिया को बनाया, सारे चीजों को बनाया, वो हाथ से बना हुआ जो ईंट और पत्थर का जो मंदिर है उसके अंदर नहीं रहता है। अगर एक बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर नहीं रहता है तो कोई भी बिल्डिंग परमेश्वर का घर नहीं है। यह हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलत शिक्षा अलग अलग कलीसिया में, अलग अलग मंडली में दिया जाता है कि ये जो हमारा जो चर्च बिल्डिंग है ये परमेश्वर का मंदिर है। ये नहीं है, ये गलत शिक्षा है। परमेश्वर का मंदिर नहीं है, परमेश्वर वहां पे नहीं रहता है। परमेश्वर के वचन बता रहा है कि परमेश्वर हाथ से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं रहता, ईंट और पत्थर का बना हुआ मंदिर में नहीं रहता है। अभी और कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु जब क्रूस पे मरा था, प्रभु यीशु जब क्रूस पे मरा था, तो वो जो सुलेमान का जो टेम्पल था, जो मंदिर था, उस मंदिर में अति पवित्र जो स्थान था, वो स्थान मंदिर के अलग दूसरे जगह से अलग किया गया था। मंदिर का जो स्ट्रक्चर था, उस मंदिर में अति पवित्र जो स्थान था, उस स्थान को मंदिर के दूसरे स्थान से अलग कैसे किया जाता था? एक पर्दा रहता था, बहुत ही हेवी, बहुत ही मोटा सा एक पर्दा रहता था। उस पर्दा के द्वारा अति पवित्र स्थान को अलग किया जाता था। जब प्रभु यीशु का क्रूस पे मौत हुआ है, मत्ती का सुसमाचार उसका 27 का 51 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु जब चिल्ला के उसका प्राण छोड़ दिया, 50 और 51 देख रहे हैं हम, मत्ती का 27 का 50 और 51, उसमें लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने जब चिल्ला के अपना प्राण छोड़ा और उस समय मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीच तक फट गया। वो जो पर्दा था, जो परमेश्वर को, अति पवित्र स्थान परमेश्वर रहना चाहता है, परमेश्वर अलग रहना चाहता है, वो अंडरस्टैंडिंग को खत्म कर दिया। परमेश्वर वहां पे नहीं रहना चाहता है। कौन फाड़ा? वो परमेश्वर ने खुद फाड़ा उसको, उस पर्दा को, क्योंकि उस पर्दा का जरूरत नहीं है। परमेश्वर अभी उस मंदिर में नहीं रहना चाहता है। परमेश्वर अभी आदमी के अंदर रहना चाहता है, इसलिए उसको इमैनुएल बोला जाता है। इमैनुएल के मतलब परमेश्वर हमारे बीच में। तो परमेश्वर हमारे बीच में रहना चाहता है। परमेश्वर उस कोई ईंट और पत्थर का बना हुआ कोई मंदिर में नहीं रहना चाहता। इसलिए जब उसका मौत हुआ था, वो मंदिर का पर्दा फट गया था ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अभी अति पवित्र स्थान उस मंदिर नहीं, अति पवित्र स्थान हर एक विश्वासी है जिसके अंदर परमेश्वर रहता है। परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर रहना चाहता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु को विश्वास करता है और वो जब पवित्र आत्मा पाता है, परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर आके रहना चाहता है। परमेश्वर के आत्मा पहले अति पवित्र स्थान में रहता था उस मंदिर के अंदर, अभी वो विश्वासी के अंदर रहना चाहता है। इसलिए विश्वासी जो है वो मंदिर है, वो बिल्डिंग मंदिर नहीं है। हिब्रानी के किताब उसका 10 में जाकर जाएंगे। हिब्रानी के किताब उसका 10 का 19 और 20 में लिखा हुआ है कि वो जो पर्दा टूट गया था वो प्रभु यीशु का शरीर था। हिब्रानी के किताब 10 का 19 और 20 में बोल रहा है कि वो प्रभु यीशु का उसका शरीर था, उसका शरीर को तोड़ा गया था, उसके द्वारा हमारा मिलन हुआ परमेश्वर के साथ। तो मंदिर का पर्दा टूटना कितना जरूरी था, परमेश्वर का शरीर टूटना, उसका क्रूस पे मौत होना कितना जरूरी था, जिसके द्वारा हम अति पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर आके रह सकता है। अभी मैं और एक पॉइंट आपके सामने लेके आना चाहता हूं, वो है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था, हर एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। चर्च बिल्डिंग परमेश्वर का मंदिर नहीं है, हर एक विश्वासी प्रभु यीशु का मंदिर है। पहला कृत्य के किताब उसका 3 का 16 और 17 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मंदिर का अति पवित्र स्थान में परमेश्वर का आत्मा आता था और वहां पे कोई भी ऐसे नहीं जा सकते थे, उनको पवित्रता का जरूरत था, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का उपस्थिति होता था। अभी परमेश्वर मनुष्य के अंदर आके रहता है। हर एक विश्वासी जो है वो पापों से मन परिवर्तन किया, सुसमाचार को विश्वास करके पापों से मन परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो परमेश्वर के आत्मा उसके अंदर आके रहता है। तो
वो व्यक्ति जो परमेश्वर को विश्वास किया, परमेश्वर के आत्मा मिला, वो प्रभु यीशु का मंदिर है। तो उसके अंदर परमेश्वर रहता है। वो कोई चर्च बिल्डिंग परमेश्वर का मंदिर नहीं है, कोई कलीसिया का जो बिल्डिंग है वो मंदिर नहीं है। मंदिर है हर एक विश्वासी। ये हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर के वचन लिखता है कि क्या तुम जानते नहीं हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हर एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर को विश्वास किया है, उसके आत्मा को उसने ग्रहण किया है, वो परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि उसके आत्मा उनके अंदर रहता है। परमेश्वर के आत्मा बिल्डिंग में रहता है ऐसे करके बाइबल में नया नियम नहीं बताता है। ये बताता है कि परमेश्वर के आत्मा मनुष्य के अंदर रहता है जो परमेश्वर को विश्वास करता है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर रहता है जो उसको विश्वास करता है, और हम परमेश्वर का मंदिर है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को विश्वास करता है वो परमेश्वर का मंदिर है। कोई बिल्डिंग परमेश्वर का मंदिर नहीं है। आप कोई बिल्डिंग में एकत्रित हो सकते हैं, कलीसिया के लिए आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं, लेकिन वो जगह परमेश्वर का मंदिर नहीं है। परमेश्वर का मंदिर हर एक विश्वासी है जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसके आत्मा को ग्रहण किया है। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब समझते हैं मंदिर वो बिल्डिंग नहीं है, हम खुद है, तो हम परमेश्वर की तरफ डर आता है, हमारा परमेश्वर की तरफ फियर आता है, और परमेश्वर को विश्वास करते हुए हर एक दिन हमारा जीवनों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम पापों में नहीं चलते हैं, गलत सोच गलत विचार में नहीं चलते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य में चलते हैं और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चालित होते हैं। यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर का मंदिर है। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर को ग्रहण किया है वो परमेश्वर का मंदिर है। अभी तीसरा पॉइंट में हम आएंगे। तो परमेश्वर का मंदिर करके कोई जब बिल्डिंग नहीं है, तो ये समझना जरूरी है, जब बिल्डिंग नहीं है तो हमें परमेश्वर का मंदिर हम व्यक्ति है, तो ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि याजक के अंडरस्टैंडिंग में मैं वापस आऊँगा तो ये सारे चीज़ हमें तब हम और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो मध्यस्थता करने वाली कोई व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, प्रभु यीशु है। जो प्रीस्ट यानी कि याजक थे वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में इंटरमीडिएटरी बोलता है इंग्लिश में, हिंदी में बोलता है मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति, जो दोनों के बीच में बात करता है, एक को दूसरे के साथ जोड़ने के लिए काम करता है। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2:5 में हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर एक है ये तथा परमेश्वर एक ही है तथा परमेश्वर और मनुष्यों के मध्यस्थता भी एक है, वो हमारा देहधारी प्रभु यीशु। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है मनुष्य प्रभु यीशु। प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर और हमारे बीच में मध्यस्थता करने वाले। ये काम किसका है? ये पुरोहित का काम है, ये याजक का काम है। पुराने नियम में याजक लोग ये करते थे, या याजक का अगर डेफिनेशन में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा, याजक का काम है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो मध्यस्थता करने वाले जो काम है, जो याजक का है या पुरोहित का है। तो यहाँ पे पहला तीमुथियुस का किताब उसका 2:5 में लिखा हुआ है, ये प्रभु यीशु है, अकेला व्यक्ति और कोई नहीं है। प्रभु यीशु अकेला है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति। तो वो है याजक, प्रभु यीशु है याजक। यह हमें समझ में आ गया, वो मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति हैं। अभी ये हमें जब समझते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। कोई भी पास्टर, बिशप, कोई भी चर्च का लीडर, वो लोग आपका मध्यस्थता करने वाले नहीं है, वो आपको परमेश्वर की तरफ नहीं जोड़ेगा, प्रभु यीशु जोड़ेगा। ये लोग अपना मिनिस्ट्री करेंगे, उनका मिनिस्ट्री है, उसका मिनिस्ट्री आपको सहायता करता है। जो शेफर्डिंग करता है, मतलब जो पास्टर का काम करता है, वो आपको परमेश्वर के वचन से सहायता करता है। और जो बिशप जो है वो ओवरसीइंग करता है, वो पूरे ग्रुप के ऊपर ओवरसीइंग करता है। जो इवेंजलिस्ट होता है वो परमेश्वर के वचन कैसे प्रचार करना है उसके बारे में सिखाता है। ये सारे अलग अलग मिनिस्ट्री है, लेकिन वो लोग आपके मिनिस्ट्री में या आपके कलीसिया में विशेष व्यक्ति, पुरोहित जैसा विशेष व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु है महायाजक, वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। राइट, ये चौथा पॉइंट पे मैं ला रहा हूं कि यहाँ पे अभी जो लेवियो जो प्रीस्टहुड था, पहले जो लिवाइट वंश से लोग जो पुरोहित यानी कि याजक के काम करते थे, अभी वो लिवाइट लेवी वंश के लोग
पुरोहित करके नहीं चाहिए। कोई लोग ऐसे विशेष लोग पुरोहित करके नहीं चाहिए, क्योंकि पुरोहित का जो काम था वो खत्म हो चुका है। कहाँ से मिल रहा है ये? इब्रानी की किताब उसका 7 में जाइए। इब्रानी की किताब 7 का 27 से 28 अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे बोल रहा है कि वो महायाजक है, वो प्रभु यीशु के बारे में बोल रहा है, वो महायाजक है, और उन महायाजक के नए उसे आवश्यक नहीं है कि प्रतिदिन पहले अपने पाप और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। प्रभु यीशु महायाजक है अभी, लेकिन तब के जो महायाजक थे वो क्या करते थे? वो पहले अपने पापों का भी बलि चढ़ाता था, फिर लोगों के पापों का बलि लेके जाता था अति पवित्र स्थान में। तो बोलना है जो प्रभु यीशु है उसको ये जरूरत नहीं है हर एक दिन और हर एक साल अपने पापों के बलि चढ़ाए और लोगों के पापों के बलि चढ़ाने जाए। नहीं, अभी बोला है उसे अपने आप के बलिदान चढ़ा के उसे एक बार ही लिपटा दिया। प्रभु यीशु ने उसका खुद के बलि के द्वारा, क्रूस पे उसने जो बलि चढ़ा 2000 साल पहले, उसके द्वारा ये सारे बलि चढ़ाने का चीजों को एक बार में ही लिपटा दिया। एक बार में ही प्रभु यीशु ने लिपटा दिया। और यह लिखा है क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ के वचन जो व्यवस्था के बाद रखी गई है, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युग युग के लिए सिद्ध किया गया है। जो पहले व्यवस्था था पुराने नियम के किताब में, तब मनुष्यों को महायाजक करके, प्रधान याजक या महायाजक करके नियुक्त किया जाता था। साल में एक बार एक व्यक्ति साल में एक व्यक्ति को महायाजक करके नियुक्त किया जाता था, अगले साल दूसरा एक व्यक्ति महायाजक होता था। तो वो लोग महायाजक ऐसे रहते थे, लेकिन वो लोग कभी मनुष्य थे, वो लोग मर जाते थे, फिर उसके याजक बदला जाता था, हर एक साल नया याजक बनते थे। लेकिन अभी बोल रहा है कि परमेश्वर ने नियुक्त किया है किसको? प्रभु यीशु को। वो है महायाजक और वो युग युग तक रहेंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो अनंत काल तक रहेंगे। और उसने जो बलि चढ़ाने का जो काम है वो एक बार में ही लिपटा दिया है। वो क्रूस पे अपना उसका शरीर का जो क्रूस पे वो बलि चढ़ा, उसके द्वारा उसने एक बार में ही सारे चीज़ों को लिपटा दिया। तो वो लिपटा दिया तो वो महायाजक है। आप कोई मनुष्य महायाजक नहीं बन सकता है, अभी प्रभु यीशु है महायाजक। अभी हमें कोई वैसे कोई विशेष याजक का जरूरत नहीं है जो परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, कोई धार्मिक रीति नीति पालन करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने वो सारी चीज़ कर चुका है हमारे लिए। और वो अभी हमारे लिए प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिना साइड में बैठा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और वो जो अभी महायाजक है अनंत काल के लिए वो सिद्ध हो चुका है, वो अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए वो हमारा अनंत काल का महायाजक है। वो हमारे लिए परमेश्वर के पास बात कर रहा है। तो वो जो याजक का जो काम था ना, यहाँ पे जो पुराने नियम में हम देखते हैं कि याजक लोगों का बलि चढ़ा रहा, पशु का बलि चढ़ा रहा है और लोगों के बारे में परमेश्वर के पास जा रहा है उसके लहू लेके, वो काम अभी नहीं है। लोगों के बारे में परमेश्वर के पास जाना जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि प्रभु यीशु ने वो काम कर चुका है और उसने अभी बलि एक बार में सारे चीज़ों को लिपटा दिया, सारे पापों के क्षमा मिल चुका है। उसने क्रूस पे मरा, उसके बाद उसको गाड़ा गया, 3 दिन के बाद वो जी उठा, अभी वो स्वर्ग में बैठा हुआ है पिता परमेश्वर के साथ। तो जो मंदिर था वो मंदिर नहीं है, वो मंदिर के अंदर जो प्रीस्ट यानी कि जो पुजारी यानी कि याजक था, उसका काम भी नहीं है अभी, क्योंकि प्रभु यीशु ने वो सारे काम कर चुके हैं। और जो आत्मा आके अति पवित्र स्थान में आता था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा अगर मनुष्य के अंदर रहता है तो अभी याजक है क्या? हाँ, अवश्य है याजक। कौन है याजक? हर एक विश्वासी याजक है। अगर हम देखते हैं कि पहला पत्रस की किताब उसका 2:5 में लिखा हुआ है कि तुम भी आप जीपते पत्थर के नए आत्मिक घर बनने जाते हो, जिससे याजकों को पवित्र समाज बनकर उसे आत्मिक बलिदान चढ़ाए और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। तो यहाँ पे बोल रहा है इवन 9 में, पहला पत्रस का 2:9 में, 5 और 9 में दिखता है। 9 में लिखता है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजक के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए
कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने उद्धार के ज्योति में बुलाया, उसने उसके गुण प्रकट करे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला पत्रस का 2 का 5 और 7 में बोल रहा है कि याजक है। कौन है याजक? हर एक विश्वासी याजक है। उसके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है और वो परमेश्वर का याजक है। पहला पत्रस का 2 का 9 में तो ये लिखा हुआ है वो राज पदधारी याजक, रॉयल प्रिस्ट, इंग्लिश में लिखा हुआ है रॉयल प्रिस्ट। तो राज पदधारी याजक है। हर एक विश्वासी जो है वो राज पदधारी याजक है। आप अगर इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप भी विश्वासी है, आप भी राज पदधारी याजक है। तो आप याजक है, हर एक व्यक्ति याजक है और प्रभु यीशु महायाजक है। समझना जरूरी है। अभी कोई मंदिर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है जिसको मंदिर कहलाया जाता है, नहीं है। कोई विशेष व्यक्ति याजक करके नहीं है, हर एक विश्वासी याजक है। और महायाजक प्रभु यीशु है जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर अभी हमें नहीं चाहता है कि हम कोई विशेष व्यक्ति को याजक का दर्जा दे। कोई विशेष व्यक्ति के पास हमें भागने का जरूरत नहीं है परमेश्वर के से सुनने के लिए। कोई विशेष व्यक्ति का सहायता लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप सुसमाचार में विश्वास करते हैं, पापों से मन परिवर्तन किया है, पानी में बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको सहायता करेगा। आप परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा और परमेश्वर आपको सहायता करना चाहता है। आप याजक है, परमेश्वर आपको सहायता करेगा उसके रास्ते में चलने के लिए, उसके सामर्थ्य में चलने के लिए, उसके विश्वास में बढ़ने के लिए। लेकिन अभी जो कलीसिया में हम देखते हैं बहुत सारा लोग रहता है, जिसको किसी को पास्टर बोलते हैं, किसी को बिशप बोलते हैं, किसी को एवेंजलिस्ट बोलते हैं। वो लोग क्या विशेष याजक नहीं है? ये पुरोहित नहीं है? नहीं, कोई विशेष पुरोहित नहीं है। वो लोग भी हमारे जैसे याजक है, लेकिन वो लोग विशेष मिनिस्ट्री या परिचर्या का काम में वो इन्वॉल्व है, परिचर्या का काम कर रहे हैं। उनका काम जो है परमेश्वर के वचन के हिसाब से जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, जो 5 अलग अलग तरीका का जो मिनिस्ट्री का काम दिया गया है, एफिसियों के किताब उसका 4 का 11 और 12 में हम देखते हैं कि ये अलग अलग मिनिस्ट्री दिया गया है। एपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, इवेंजलिस्ट एंड बाइबल शिक्षा देने वाले, ये सारे लोग, टीचर, इन सारे लोग हैं, मिनिस्टर है। वो लोग भी याजक है, लेकिन परमेश्वर ने उनको मिनिस्ट्री के लिए उनको बोला है, उनको वो गिफ्ट दिया गया है मिनिस्ट्री करने के लिए। हालांकि ये जो गिफ्ट है ये सबके अंदर है, सारे विश्वासी के अंदर है। हमें उस चीज़ में बढ़ना है तो हम उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी इस्तेमाल हो मिनिस्ट्री में। परमेश्वर किसी को ऐसे नहीं बनाया कि तुम जस्ट विश्वास करो और तुम जिंदगी भर सुनते रहो। नहीं, परमेश्वर ऐसे किसी को नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी मिनिस्ट्री करें, हर एक व्यक्ति मिनिस्ट्री करे। तो परमेश्वर हमें सबको मिनिस्ट्री दिया है, वो हमें समझना है कौन सा मिनिस्ट्री हमारे अंदर है, हमें उस तरीक़ा से हमें बढ़ना है, सहायता बढ़ना है और लोगों को सहायता करना है। इसके लिए हमें डिसाइपलशिप यानी कि चेले बनने का शिक्षा का ज़रूरत है। परमेश्वर हमें सहायता करता है। एफिसियों का किताब उसका 4 का 11 में हम देखते हैं कि ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री या 5 अलग अलग मिनिस्ट्री के बारे में उल्लेख किया गया है। एंड 12 में ये बोला गया है कि इन मिनिस्ट्रियों का काम ये है कि जो लोग विश्वासी लोग हैं, ये जो सेंट्स जो है, जो विश्वासी लोग आएंगे उनके कलीसिया में, उनको लोग सिखाएंगे कैसे मिनिस्ट्री का काम किया जाता है। राइट, तो वो हमें सिखाएगा कैसे मिनिस्ट्री का काम किया जाता है। लेकिन जो प्रीस्ट यानी कि पुरोहित यानी कि याजक का बात है, वो याजक हम सब है। जो एक पास्टर है वो भी याजक है, जो एक साधारण विश्वासी है जो कल शायद विश्वास करना शुरू किया वो भी याजक है। सभी हम याजक है। हम में से कोई भी बहुत ही प्रधान याजक नहीं है। प्रधान याजक प्रभु यीशु है, वो हम और परमेश्वर के बीच में है। राइट, तो हम ये देखते हैं कि हमारे कलीसिया में, चर्च में बहुत सारा लोग स्पेशल काम कर रहे हैं, जिनको पास्टर, जो लोग हमारे ऊपर हमें सहायता कर रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, या उनको हमें सम्मान करना चाहिए। उनको वो हमें सहायता करेगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, हमें उनको सम्मान करना चाहिए। उनके वो हमें सहायता करेगा बहुत सारा चीज़ समझने के लिए। लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के पास पहुँचना है। व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को ढूंढना है और परमेश्वर के साथ हमें संबंध बनाना है। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 3 में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि जो लोग मिनिस्ट्री में है, जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जिनको हमारे ऊपर रखा गया है, उनका जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, वो बहुत ही विशेष होना है। परमेश्वर के उपस्थिति में उनका विशेष, परमेश्वर के डर में उनको चलना चाहिए। उनके परिवार कैसे होना चाहिए, उनके विचार कैसा होना चाहिए। तो
वो लोग अपने जीवन को एक एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पे वो अपने जीवनों को चलाएगा, जिसको देख के हम लोग जो विश्वासी है हम समझेंगे कैसे हमें विश्वास में चलना है। लेकिन वो लोग स्पेशल प्रीस्ट यानी कि याजक नहीं है। हम किसी को छोटा करने के लिए या किसी को बड़ा करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो प्रीस्ट यानी कि याजक है वो चर्च का पास्टर नहीं है। हर एक व्यक्ति जो मंडल जो जो कलीसिया में है, हर एक व्यक्ति प्रीस्ट है, हर एक व्यक्ति याजक है। तो हमारे जो कलीसिया है वहाँ पे कोई पास्टर, बिशप, लीडर जो है वो लिवाइट प्रीस्ट के जैसा नहीं है। लिवाइट प्रीस्ट का भी ज़रूरत भी नहीं है। जो पहले लिवाइट प्रीस्ट था, लेवी वंश के लोग जो थे परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे, ऐसा कोई प्रीस्ट अभी नहीं है। हम सभी विश्वासी प्रीस्ट है, हम सभी विश्वासी याजक है, हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। अभी ये समझने के बाद हमें कैसे जीना है, हमें परमेश्वर को और धन्यवाद देना है कि परमेश्वर हमें उसका मंदिर बनाया है, उसके आत्मा हमारे अंदर रहता है, और उसके साथ साथ हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना है कि उसके आत्मा क्या चाहते हैं। हमें शरीर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, उसके आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के डर में रहना है, परमेश्वर का सच्चाई को ढूंढना है परमेश्वर के वचन से, और जो परमेश्वर चाहता है उसके हिसाब से चलना है, ना कि अपने हिसाब से चले। और परमेश्वर का जो मंदिर है, हमारा जो शरीर, उसको कभी भी हम गंदा ना करें। उसके हमारा सोच विचार, हमारा बातचीत, हमारा जीवन कभी भी परमेश्वर की इच्छा के विपरीत ना जाए, परमेश्वर की इच्छा के बाहर ना जाए। तो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि उसका मंदिर अति पवित्र स्थान था जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति होता था, तो हमारा शरीर, हमारा जीवन जो है उसको हमें पवित्र रखना है। उसके आत्मा और उसके वचन हमें सहायता करेगा इसके बारे में। तो हमारा जीवन हमेशा हम परमेश्वर का पुरोहित यानी कि याजक होने के नाते, हर एक विश्वासी जो है, आप पुरोहित है यानी कि याजक है। आप पुरोहित या याजक होने के नाते आपको परमेश्वर के सच्चाई, सामर्थ्य, उसके उपस्थिति में हर एक दिन चलना है। हम किसी भी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, पापों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर के सच्चाई, उसके सामर्थ्य, उसको पवित्रता में हर एक दिन चलना चाहिए। तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा, तभी परमेश्वर हमें सहायता करेगा समझने के लिए वो क्या चाहता है हमारे जीवन में। वो चाहता है कि हम हमेशा उसके पवित्रता में चले। परमेश्वर के वचन में कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पवित्रता में हर एक दिन चले, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सामर्थ्य में चले हर एक दिन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस मैसेज को सुन रहा है या सुनेगा, परमेश्वर उससे बातें करे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति इस चीज़ को समझ पाए प्रभु, इस सच्चाई को समझ पाए प्रभु, और वो आपसे डरे प्रभु परमेश्वर, पाप से दूर रहे और पवित्रता में चले प्रभु। आपके वचनों के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, आपके सच्चाई में चले प्रभु। सहायता करे प्रभु परमेश्वर, और हमें सहायता करे कि आपके सच्चाई और सामर्थ्य में हम चल पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका आशीष करेगा इस वचन के द्वारा।